हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेके आई हूँ 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। कल अपनों ने जो पार्ट पढ़ा था उसमें अपनों ने अम्ल, क्षार और लवण पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि दैनिक जीवन में अपने पीएच का महत्व क्या होता है। जैसे अपनों ने कल पढ़ा था कि 0 से 6.9 तक जो मान आता है पीएच का वो होता है अम्ल, और जैसे ही 7 यानी कि बीच में आ जाता है उसको उदासीन कहते हैं, और 7 से 7.1 वहां से शुरू होके 14 तक का मान जो आता है उसको अपन बोलते हैं क्षार। आज अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि क्या क्या महत्व होता है। सबसे पहला पॉइंट है अपना पेट की अम्लता। आपने सुना होगा कि पेट में एसिडिटी बन रही है, ठीक है ना, तो उसमें किस प्रकार से पीएच का महत्व, यानी कि किस प्रकार से इसको अपन कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला ही पॉइंट है आपके पेट की अम्लता, यानी कि पेट में एसिडिटी बनना। अब पेट में अगर एसिडिटी बन रही है तो अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अपने आमाशय जो है एक एसीएल नामक एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, जिसके कारण अपने पेट में क्या बनती है, एसिडिटी बनती है। अब भाई इसको अपने को कम तो करना पड़ेगा क्योंकि एसीएल तो प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल है तो ऊपर से अपने को क्या लेना पड़ेगा, क्षार लेना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा वो है इनो, ठीक है ना, ऐसा सुना होगा इनो ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो इनो क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है, ठीक है ना। तो इसको यानी पेट की अम्लता को कम करने के लिए जो अपन उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका सूत्र होता है Mg का होल्ड/2, ठीक है ना। इसकी जो पीएच मान आती है वो होता है, पीएच मान जो होता है उसका होता है 10.5। ये मोस्ट है, याद रखना, हमेशा जो प्रश्न बनता है ना वो पीएच मानों से ज्यादा बनता है प्रश्न। सेकेंड है आपका दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों से क्षयन होना, यानी कि दांत से क्या आते हैं, ब्लडिंग आने लग जाती है। यानी कि आपने देखा होगा सुबह सुबह जब अपन मंजन वगैरह करते हैं तो दांतों से क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, उसको बोला जाता है दंत क्षय। जब अपने दांतों की जो दांत जो बने हुए होते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जब इनकी जो पीएच मान होता है यानी कि 5.5 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5.5 से पीएच अगर दांतों की कम हो जाती है तो दांतों में खून आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा है पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हाँ बिल्कुल संवेदनशील होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? जैसे कि आपने सुना है कि पौधे पौधे किस प्रकार से संवेदनशील हो गए पीएच के मान में। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े खेतों में जैसे कि फसल अपन बोई है तो उगी नहीं है, ठीक है ना, अंकुरित सही प्रकार से नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अम्लता की मात्रा बढ़ गई है, या हो सकता है क्षार की मात्रा कम हो गई है। इसी प्रकार से अपन थर्ड का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, हमारे शरीर। हमारा शरीर भी पीएच के मध्य में ही काम करता है। जैसे कि अपना शरीर जो होता है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के मध्य परास में काम करता है। यानी कि अगर ये आपकी परास नहीं है, 7 से लगा के 7.8 तक परास में अगर आपके शरीर काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है आप निर्जीव हो गए हो, ठीक है ना। सेकेंड होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यानी कि 5.6 से कम पीएच मान वाली जो वर्षा होती है उसको अपन बोलते हैं अम्लीय वर्षा, यानी कि ऐसी वर्षा जिसमें पीएच मान जो आ रहा है, उस बरसात के पानी का पीएच मान जो आ रहा है 5.6 से कम हो जाता है, उस वर्षा को अपन बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये बहुत ही हानिकारक वर्षा होती है, बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ताजमहल का जो कांच है वो, उसकी जो सुंदरता है वो फीकी पड़ती जा रही है, यानी कि वो कांच पीला पीला होता जा रहा है। वो उसका कारण भी क्या है, अम्लीय वर्षा, ठीक है। मोस्ट है, याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है वो। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है बगीचे की मिट्टी का पीएच। आपने बहुत बार बड़ी बड़े बगीचे में आप अपन बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसकी पीएच अगर कम हो जाती है, यानी कि वहां की मिट्टी अपने को परीक्षण करवाना चाहिए मिट्टी का। जैसे कि ये खेत है तो इस खेत में अपन मिट्टी का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, जैसे ये खेत है तो इसके चारों कोनों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर अपन मिट्टी का परीक्षण करवा के पीएच की जांच अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खी के डंक में आपने देखा होगा मधुमक्खी के काटने पे, जस्ट अगर मधुमक्खी काटती है तो हल्का हल्का रेड रेड निशान छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि मधुमक्खी जैसे ही अपने हाथों पे काटती है, कहीं पे भी काटती है तो एक प्रकार का अम्ल छोड़ जाती है। भाई अम्ल है तो अपने को नुकसान तो होगा, एक प्रकार का अम्ल छोड़ जाती है जिसके कारण अपने को जलन महसूस होती है। अब इसका निवारण करने के लिए अपन बहुत बार क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। इसी प्रकार से लाल चींटी देखी होगी आपने, घरों में बहुत सारी चींटियां चलती है, वो रेड कलर की अगर चींटी अगर आपको काट जाती है तो रेड रेड निशान हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसमें फॉर्मिक
फॉर्मिक अम्ल एक प्रकार का फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती हैं, जिसका सूत्र होता है ACOOH। ये मोस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार एक पौधा आता है, उस पौधे की पत्तियां अगर गलती से आपके हाथों या कहीं पे भी छू लिया आपने उस पत्ती को तो वो पत्ती भी आपके हाथों के ऊपर मेथनोइक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है कि हाथों में जलन होने लग जाती है। ठीक है ना, यानी कि ये अम्ल एक प्रकार का, इस अम्ल का नाम होता है मेथनोइक अम्ल। और एक मोस्ट बात है जो आपको याद रखना है, नोट है, ये नोट डाल के आपको लिख लेना और याद भी रखना है आपको कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल, शुक्र ग्रह का वायुमंडल H2SO4 अम्ल, H2SO4 अम्ल व मोटे श्वेत पीले बादलों से बना होता है। तो क्या यहाँ पे जीवन सक्सेस है या नहीं, कमेंट में मुझे आपको आंसर देना है कि यहाँ पे अपना जीवन सक्सेस है या नहीं। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।